अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, चिल्टन लाइफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोशल स्टार्स विद बुशरा गुलफाम। आज जो सोशल स्टार आपके लिए लेकर आई हूँ, आप उन्हें टिकटॉक पर देखते हैं और उनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स में भी देखे हैं, बहुत अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं उनके। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़रनाब। बहुत शुक्रिया ज़रनाब। सबसे पहले तो आप बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रनाब, कोविड आ गया फिर से, लॉकडाउन हो रहा है, क्या फीलिंग है? बुशरा, ये वही पुरानी फील वापस आ रही है ना। लोग घर, आई गेस लास्ट ईयर की बात है, सब लोग घरों पे बैठे हुए थे आराम से। अभी भी मैं जब आ रही थी रात से, मैं वाज लाइक इतना सन्नाटा लाहौर में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हम कहाँ किस? इट्स गुड क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं लाहौर में। कल ही मैं देख रही थी कि 1700 सम पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड। तो आई गेस जितना हम लोग अंदर घरों में रहेंगे, खुद भी सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे। ऐसे ही है। चलें, वैसे आप आज यहाँ आ गए उसके लिए बहुत शुक्रिया। बस मैं आ ही गई हूँ। सो मच। अच्छा ज़रनाब, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक का जो एक सफ़र आपने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, कैसे स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या हर्डल्स आई थी? 3.5 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से। तो बताएं ज़रा अपनी जर्नी। टिकटॉक मैंने शुरू किया था, मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इतना याद है कि मुझे कोई प्रोफाइल शो हो रही थी फेसबुक पे। तो मैंने कहा यार कौन सी ऐप है, मैं भी ट्राई करके देख लेती हूँ। फिर मैंने डाउनलोड किया। उस टाइम पे इंडियन टिकटॉकर्स बहुत थे, देखती होती थी, बड़ी खुश होती थी देख देख के। देयर वाज अ टाइम, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम पे, तो इतना नहीं था कि यार ये भी कुछ करना है। आफ्टर दैट फिर मैंने कहा यार मतलब चलो हम भी बना लेते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई, लगा दी, मेरे कोई 100 लाइक्स आया। आई वाज वेरी हैप्पी। 100 लाइक्स पूरे। एक्चुअली बढ़ते गए लाइक 150 हो गए। फिर मैंने ना बनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर मैंने आफ्टर 6-7 मंथ दोबारा स्टार्ट किए। कुछ प्रॉब्लम थी पर्सनल लाइफ की, दोबारा स्टार्ट किया। तो फिर कंटिन्यू करती गई वीडियो। फिर खुद ब खुद आप लोग पसंद करते गए और यहाँ पे आ गए हम। अच्छा, आपने बताया आपने फेसबुक पे ऐप देखी, आपने फिर इंस्टॉल कर ली। तो आप मुझे बताएं कि बचपन से शौक भी था एक्टिंग वगैरह के, कोई खास शौक नहीं था? एक्चुअली टिकटॉक से पहले आई वाज डूइंग सम शूट्स। मैंने कुछ स्टिल्स किए थे, मैं काम कर रही थी, लेकिन छोड़ दिया था, गैप ले लिया था मैंने। तो ये है कि टिकटॉक ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे था कि ये चीज़ जो है ये थोड़ी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत से लोगों के करियर बने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो यस, मैंने कहा चलो दूसरे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो फैमिली की तरफ से किसी आपको कोई हर्डल आए हो बीच में टिकटॉक के लिए, या ना करो ये क्या कर रही हो? वैसे से पहले आप कर रही थी जैसे? नो, सच नहीं। मेरी फैमिली हमेशा से बहुत सपोर्टिव है। इवन मेरा भाई है ना, वो भी कह रहा है कि मुझे भी एक्टर बनने आना। लाइक ओके फाइन, मुझे तो कुछ बन लेने दो। सो या, फैमिली बहुत सपोर्टिव। ओके, तो घर में क्या कितने बहन भाई हैं? सारा दिन क्या करती हैं पूरा दिन? यार अभी तो जब से काम मतलब है, ट्रैवलिंग की वजह से कभी इधर होती हूँ, घर पे बहुत कम टाइम होता है। तो वैसे जब नॉर्मली घर होती हूँ तो मैं नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, अम्मा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ज़्यादा, उनसे कुछ सीख लेती हूँ, बहन बता दें कुछ। और बहन भाई दोनों मेरी स्टडी कर रहे हैं। एक ने अभी BS किया है और एक अभी BS कर रहा है। ओके, दैट्स गुड। आपकी स्टडीज मतलब क्या है? यार मैंने सिंपल ग्रेजुएशन की है, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ाई नहीं होती। यार उसके बाद ना मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरा टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा था। सो आई वाज लाइक इट्स ओके, बहुत पढ़ लिया है, पर्सनालिटी बिल्टअप होगी है, अकल आ गई, दुनिया बोलना आ गया, बैठना आ गया, उठना आ गया, बस ठीक है, इट्स इनफ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ज़रनाब, मुझे इसके बाद ये बताएं, शादी का क्या प्लान है आपको? शादी का कोई प्लान नहीं है आने वाले 3-4 साल तक। 3-4 साल तक? कोई मतलब आपके बहुत सारे लड़के फ़ैन हैं, बहुत फॉलो करते हैं आपको। मैं जो है हमेशा जब भी किसी मेहमान को बुलाती हूँ, उनको बुलाने से पहले उनकी वीडियोस के नीचे मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। तो मैं अक्सर आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, तो बड़े फ़ैन हैं लड़के आपके। तो उस हवाले से क्या आपका मतलब है कि फ़ैन है इतने ज़्यादा लड़के, तो आपको कैसा लड़का चाहिए? आपको तो बहुत सारे लड़के चाहते हैं, आप किस तरह का लड़का चाहती हैं अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर? यार मुझे ना बस थोड़ा अक्लमंद चाहिए, जिसके अंदर अकल हो, और थोड़ा सा जो कि आजकल बहुत कम फैक्टर है, लॉयल। वो फैक्टर हो जाए ना तो बाकी चीज़ें खुद ब खुद मैं बिल्टअप कर लूँगी, वो सारी चीज़ें बन जाती हैं।
तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, अक्लमंद और लॉयल। और लॉयल। अक्लमंद से आपका मैच्योर मुराद है? हाँ, अक्लमंद से मुराद आजकल के बच्चों जैसा नहीं, 22 23 नो 22 23 वाले बच्चे हैं यार, वो मुझे वाकई बच्चे लगते, दे आर लाइक किड्स। सो नो मोर किड्स। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, इसके साथ साथ ज़िंदगी में आगे क्या प्लान्स है, क्या गोल्स हैं आपके? यार फिलहाल तो बहुत ज़्यादा फोकस जो है करियर पे है। आपके साथ भी मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो इंशाल्लाह बस एक खुदा जिस मकाम पे पहुंचा दे, मंजिल लेके साथ चल रहे हैं, रास्ते में देखो कहाँ पहुंच। अच्छा, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी किए हैं, अभी आपका हम लोगों का प्रोजेक्ट भी आने वाला है, सो वी आर वेरी हैप्पी। हम प्रमोशन कर रहे हैं हम प्रमोशन कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी आने वाला है। इसके अलावा अभी आप बता रही हैं बहुत बार सॉन्ग्स में काम कर रही हैं, तो कैसा लगता है कि यार एक जब स्टार्ट लिया था वी आर नथिंग ना, हम कुछ नहीं थे उस टाइम, अब लोग हम बाहर जाते हैं, मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, क्या आपका क्या मतलब अच्छा, मेरे लिए ना ये चीज़ बहुत नॉर्मल सी है, क्योंकि मैंने ना सोचा हुआ था, मुझे कॉन्फिडेंस था कि एक दिन ऐसा आएगा, और मुझे आने वाले वक्त का भी कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा। अब ऐसा होता है ना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई आता है फैंस में कहती हूँ अभी तो मैं कुछ हुई नहीं, तो अभी लोग आ रहे हैं, मतलब कुछ बन जाऊँ, लोग आए तो अच्छा भी लगे। अभी मैं कहती हूँ अभी मैं कुछ नहीं हूँ, बट हाँ एक अच्छी फील आती है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है जिसमें बड़ा अच्छा लगता है, हाँ कोई आया है हमारे पास, हम भी कुछ हैं। हम भी कुछ हैं, एग्जैक्टली। अच्छा जरनाब, आप जब टिकटॉक की वीडियो बनाती हो और उस पर आपको कम लाइक्स आए तो गुस्सा आता है कि वीडियो यार इतनी मेहनत से बनाई? बहुत, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मैं क्या बताऊँ, अब तुम भी इस बात को महसूस कर सकती हो। लेकिन ये होता है कि फिर मुझे होता है अच्छा यार ठीक है, आई कैन डू समथिंग गुड, मैं कुछ और अच्छा बेहतर कर सकती हूँ जिससे ज़्यादा लाइक्स आ जाए, तो फिर मैं थोड़ा अच्छा सोचती, दिमाग लगा लेती हूँ, हो जाता है फिर। आज तक की सबसे ज़्यादा आपकी हाई रेटेड वीडियो कौन सी है? एक ट्रेंड चला था, क्या था वो यार गाना जो मैं ओदे पीछे मरा जग जानता, वो मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो लाइक नियरली 800K तक गई थी वीडियो, और वो बहुत ट्रेंडिंग पे गया था, साउंड सबने बनाना शुरू कर दी थी। अच्छा, उस वीडियो का ये था, मैंने अपलोड कर दी, उन दिनों अकाउंट थोड़ा डाउन जा रहा था, मैंने हफ्ते बाद देखा तो भाई 400K 400K बढ़ गए। ये क्या हो गया मेरे साथ? दैट्स वेरी गुड। अच्छा जनाब, आपकी फर्स्ट वीडियो कब वायरल हुई थी, मतलब कितना अरसा लगा था टिकटॉक का, फिर उसके बाद आपकी फर्स्ट वायरल? मेरी जो एक्चुअल वीडियोस वायरल होना शुरू हुई है ना, वो ये अभी अक्टूबर में हुई है प्रॉपरली जो हुआ है। उससे पहले इन एंड ऑफ होता रहता था कि वीडियो वायरल होगी 100K तक। फॉलोइंग्स तो बहुत अच्छी है, 3.5 मिलियन है, और आप अकेले वीडियो बनाते हो, मैंने देखा है, मतलब मैं अकाउंट स्टॉक कर रही थी आपका, तो नहीं था कोई साथ, मतलब 1-2 वीडियोस थी हार्डली जिसमें कोई था, अदरवाइज आप अकेले बनाती हो, तो अकेले 3.5। इन लोगों को पसंद नहीं है ना मेरे साथ कोई आए, तो फिर मुझे अकेले आपके फैंस को पसंद नहीं है आपके साथ कोई आए। मैंने ट्राई किया एक दफ़ा, 1-2 कोलैब किए, डांस की मुझे बड़ा शौक था, तो हाँ वो वीडियोस भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद फिर वो रेटिंग नीचे आ गई, तो मैंने कहा इन लोग को पसंद नहीं है, मैं किसी और के साथ बनाऊँ, मुझे ही देखो तुम लोग। मुझे ही देखो, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, लड़कियों से ज़्यादा दोस्ती करना पसंद करती हैं लड़कों से? यार मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है, वो फीमेल, वो मुझे अलाउ नहीं करती, वैसे मैं काम पे जाती हूँ, सबसे गपशप होती है, लेकिन जो फ्रेंड जोन कह सकते हैं ना, वो एक ही मेरी बेस्ट फीमेल फ्रेंड है और एक ही मेल फ्रेंड है बस, अदरवाइज कोई भी नहीं। हाँ, बाकी सबसे मिलती हूँ, काम वगैरह से रिलेटेड आपको पता है मिलना पड़ता है। हाँ बिल्कुल है, आई गेस उसको आप फ्रेंडशिप नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, सो यस। ओके जरनाब, तो आप मुझे बताएं कि आपको अपने अलावा कौन सा टिकटॉकर पसंद है, फीमेल या मेल जो भी? मुझे खलीफा खान, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके, अच्छा आपके खुद के 3.5 मिलियन है, आप भी किसी की फैन? यस, बिकॉज आपको पता है टैलेंट की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, कोई चीज़ कहता है ना खूबसूरत है तो उसकी तारीफ कर दो। बिल्कुल ऐसे भाई उस बंदे के एक्सप्रेशंस आपको भी उनका पता है। बिल्कुल, ही इज लाइक, मैं कहती थी टिकटॉक के ऊपर कोई है जो एक्सप्रेशन अच्छे दे सकता है, फिर मुझे देखिए खलीफा खान। खलीफा खान, फिर आपने कहा हाँ कोई है। ओके, कोई तो है। ओके, अच्छा इसके अलावा मुझे बताएं कि लड़की हैं, आप जाती हैं काम के लिए बाहर, किसने लाइन मारी है कभी? यार देखो, इस तरह के तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कोई ऐसा वाकया जो इतनी गंदी फील आती है ना, लेट मी टेल यू। मैं एक दफ़ा अमाना मॉल से बाहर निकल रही थी और मुझे पता था कि दे आर टू गाइज जो फॉलो करें, और रात का टाइम था, मैंने ना भागती भागती मैं गाड़ी में बैठ के ATM आगे चली गई करने ना। अब मैं जब ATM करके बाहर निकली हूँ, वो दोनों सामने खड़े हैं।
मैं उस टाइम डर गई यार, लाइक रात का टाइम था और अकेले थे आप? हाँ मैं अकेली थी। अकेले? मैंने बोला भाई क्या बात है, और मैं जल्दी से भाग के अपने ड्राइवर को मैंने बोला जल्दी जल्दी गाड़ी भगाओ यहाँ से अब। सो आई गेस लाइन मारना मतलब आप अगले बंदे को ना अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे। काइंडली ये सब ना किया करें। अच्छा, कभी किसी को भाई बोला है? हाँ कि सबको भाई बोल देते? हाँ मुझे लगता है ना अब इसको बोल देना चाहिए, वहाँ मैं बोलती वैसे सबको नहीं बोलती कि वैसे मेरा कोई भाई नहीं है भाई, एक ही भाई है जो मेरा सगा भाई है। कि कोई भाई नहीं। दैट्स वेरी गुड। जी, तो हम जो हैं जनाब को थोड़ा रेस्ट देते हैं और हम एक ब्रेक लेके आते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं आपके साथ, फिर दोबारा से गपशप स्टार्ट करेंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। जी, तो वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस। अब हम जरनाब की तरफ वापस जाते हैं, अपना सेगमेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेगमेंट है वो है फैंस की अदालत। आपके फैंस ने आप पर 3 इल्ज़ामात आयद किए हैं और आपने उन इल्ज़ामात को जस्टिफाई करना है। सबसे पहला इल्ज़ाम आप पे है कि आप अपने फैंस को टाइम नहीं देती। ये आपने कमेंट्स देखे? यस। तो अब आपको जवाब देना होगा कि आपने फैंस को टाइम क्यों नहीं देती। मैं सच्ची बात बताती हूँ, मैं वाकई पिछले दिनों से कुछ 2-3 महीने बहुत बिजी रही हूँ। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर देती थी, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता था मैं कर देती थी कमेंट, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं बहुत मसरूफ़ थी, इस वजह से मुझे ये हौसला आ रहा था, अदरवाइज ज़रूर कमेंट करती। ओके, आपके फैंस का कहना है कि आप किसी के साथ कोलैब क्यों नहीं करती? जी, मैं कोलैब इसलिए नहीं करती क्योंकि आप लोगों को ही फिर वो पसंद नहीं आता। ओके। और तीसरा और आखिरी इल्ज़ाम आप पे ये आयद है कि आपने अली हयात के साथ वीडियोस बनाना क्यों छोड़ी? क्योंकि हम लोगों ने इसलिए वीडियो बनाना क्योंकि कपल तो बड़ा, आपको पता है ना, कपल वीडियो। अच्छा नहीं, वो ऐसा था कि हम दोनों अलग अलग सिटी से हैं। वो फैसलाबाद से है और मैं लाहौर होती हूँ। तो फिर वो उस टाइम की वीडियोस थी जब मैं फैसलाबाद में थी। तो बाद में मेरा शेड्यूल बिजी हो गया, हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। और वैसे भी उनका एक कपल है, अब वो उनके साथ वीडियोस बनाते हैं, सो यू नो अब मैं नहीं बनाती हूँ। दैट्स गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। इल्ज़ामात को इन्होंने कर दिया है जस्टिफाई। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पोल खोल दो सेगमेंट। आपने अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लेने हैं। वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। 5 तो नहीं है, खैर ऑन मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड एंड सारा बस और कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं। चले, हम आपको 5 चीज़ें बताएंगे। आपने बताना है मोस्ट केयरिंग कौन है, पोजेसिव कौन है, एग्रेसिव कौन है, मूडी कौन है और फूडी कौन है। केयरिंग कौन है? केयरिंग ऑन केयरिंग है। पोजेसिव सारा। एग्रेसिव ऐसा कोई भी नहीं। नहीं, इन दोनों में से ही बता दें आप। इन दोनों में सारा एग्रेसिव है। मूडी कौन है? सारा। और फूडी? सारा। ऑन सिर्फ केयरिंग। बहुत खाती है वो यार, बहुत खाती है। लगता भी है कि नहीं? उसको लगता भी है भाई, वो इतनी मोटी है। अच्छा, फिर ठीक है। चलें, अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं जो कि हमारा है सिलेक्शन राउंड। मैं आपको 3 नाम दूंगी, आपने से उनमें से कोई एक नाम सिलेक्ट करना है। ओनली 1 नेम। जी, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सिलेक्शन सेगमेंट, जिसमें हम आपको 3 नाम देंगे और आपने कोई सा एक सिलेक्ट करना होगा उसमें से। वो आप उनकी एक्टिंग बेस पे भी कर सकती हैं या फिर जो भी पर्सनल आपकी इंटरेस्ट है उसकी बेस पे। सबसे पहला नाम है मेरे पास बैटरी। मिस्टर बैटरी। यस, बासित जानती है ना बासित को आप जानती ही नहीं है, तो फिर मैं बासित का नाम क्यों लूं? अच्छा चलिए ठीक है। एक बैटरी है, एक अली भट्ट है और अली भट्ट शहर वाला। हाँ, एक अली भट्ट, बैटरी और बैटरी। जी, तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैंकिंग सेगमेंट, जिसमें मैं आपको 3 नाम दूंगी। आपने 1, 2, 3 रैंक करना होगा। वो उनकी एक्टिंग बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वीडियोस, कंटेंट, किसी भी बेस पे आप कर सकती हैं। हमारे पास है 3 नाम, अली हयात, ईसा एंड शेजराज। नंबर 1 पे शेज, नंबर 2 पे ईसा और नंबर 3 पे अली। रीजंस दे। शेज की डांसिंग स्किल्स बहुत बेस्ट है, प्लस उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, प्लस उसकी एक्टिंग भी अच्छी है। सेकंड, ईसा जो है वो एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं उसके। पंजाबी वीडियो, हाँ पंजाबी वीडियोस में लाइक वो पूरा गबरू ही जट लगता है पूरा। और अली हयात का कंटेंट अच्छा होता है।
ओके अब हमारे पास है हमारा नेक्स्ट राउंड, जिसमें मैं आपको 3 नाम दूंगी। आपने बताना है कि किसके साथ आप खुशी से वीडियो बनाएंगी, किसके साथ आप मजबूरी के तहत बनाएंगे और किसके साथ आप किसी सूरत वीडियो नहीं बनाएंगे। मतलब बनानी ही नहीं है ना। हाँ, हमारे पास 3 नाम है, फुल्लू, नायला जट, अली खान हैदराबादी। अली खान पहला क्या था? खुशी से किसके साथ बनाऊंगी? अली हैदराबादी। ठीक है। नंबर 2 फुल्लू, मजबूरी के तहत फुल्लू। नंबर 3 नायला जट। हर किसी सूरत नहीं बनाई। नायला जट ने आपके साथ किसी सूरत वीडियो नहीं बनाई। जनाब कहती हैं टिकटॉक छोड़ दें, आपका कोई काम नहीं है टिकटॉक। नहीं भाई, टिकटॉक सबकी ऐप है, आप चलाएं। अब हमारा है आखिरी राउंड। आखिरी राउंड में आप जा रही हैं एक कश्ती में। कश्ती है डूबने वाली, आपके साथ हैं 2 लोग। आपके पास है 2 लाइफ जैकेट्स। आपने बचाना है अपने आप को और किसी और को, और एक बंदे को आपने डुबो देना है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले है शहजराज या फिर खलीफा खान। किसको बचाएंगी? मैं खलीफा को बचाऊंगी भाई। शहर डूब जाओ तो डूब जाओ। दोस्त ना रहा आज, प्यार के लिए दोस्त ना रहा। खलीफा को बचाएंगे आप? बचाऊंगी। शहज को डूबना दे। हमें कोई गम नहीं, तुम डूब जाओ। डूबो। हम खलीफा को बचाएंगे। हाँ भाई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जरनाब, आपका टाइम देने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ गपशप करके। हमेशा मुझे जरनाब के साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जरनाब बड़ी मजे की बातें करती हैं, तो फिर मैं हंसी जाती हूँ तो मुझे तो इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जरनाब लास्ट में अपने फैंस के लिए एक पैगाम। यार मैं इसमें इतना बोलूँगी कि आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हम लोगों की जो कॉन्फिडेंस और अंदर का टैलेंट है ना, उसको ऊपर ले आता है। लाइक हम लोगों को आगे बढ़ने की वो होप मिलती है। सो काइंडली लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच जरनाब। अगेन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। अगली दफ़ा एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें और 6 फीट का फासला रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।